हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दीपांशु पटेल, फाउंडर ऑफ क्लैट मैटर्स। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो कि हर साल लाखों क्लैट एस्पिरेंट्स करते हैं एंड जिनके कारण उनका क्लैट नहीं निकलता। ठीक है, एंड दीज आर द मिस्टेक्स दैट हैज द जेन्युइन पोटेंशियल कि ये आपका क्लैट खराब कर सकते हैं। तो डू नोट इट डाउन करेक्टली एंड फील इट कि अगर आप में से कोई इंसान ये सारी गलतियां कर रहा है तो डू करेक्ट इट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज ये सब आपका क्लैट खा जाएंगे, लिटरली बोल रहा हूं मैं। तो सबसे पहला गलती के साथ स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट मिस्टेक इज नॉट हैविंग द इनिशियल क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स। व्हाट डज दिस मीन? दिस सिंपली मीन्स मेजॉरिटी लोग ये डेलुलू में रहते हैं और ये डिलेमा में रहते हैं कि उनका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बट जब मैं उनसे बात करता हूं, जब मैं उनके मॉक टेस्ट पूछता हूं, तब मुझे समझ में आता है कि भाई तेरे से खराब कंसेप्ट किसी का नहीं है। ठीक है, आई एम पुटिंग इट वेरी लाउड एंड क्लियर। अगर किसी बच्चे का 50 मार्क्स, 55 मार्क्स, 60 मार्क्स आ रहा है, भाई आपका कंसेप्ट ही खराब है। आपको कंसेप्ट पे फिर से काम करने की जरूरत है। ठीक है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट फाउंडेशन। अगर किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन अच्छा है तो उसके ऊपर आप 1000 फ्लोर भी खड़ा कर लोगे तब भी वो बिल्डिंग ऐसी की ऐसी इंटैक्ट रहेगी। अगर किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन ही खराब है, आप उसके ऊपर 2 फ्लोर खड़े करोगे, वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। दिस इज द थिंग विथ क्लैट ऑल्सो। अगर आपका कंसेप्ट ही खराब है, आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, आप कभी भी क्लैट क्रैक नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप प्रैक्टिस में इंप्रूव ही नहीं कर रहे कुछ। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, आप लिमिटेड प्रैक्टिस भी करोगे एंड क्वालिटी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, तब आप निकाल लोगे एग्जाम। ठीक है, इट इज नॉट समथिंग कि आपको 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने या 30,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है क्लैट के लिए। इट इज नॉट। आपको मुश्किल से 1500 से 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, वो भी मतलब अगर आप बहुत ही धुरंधर, जैसे मैंने टोटल अगर मैं एस्टिमेट बताऊं तो मैंने 5,500 या 8,000 क्वेश्चन करीब प्रैक्टिस करे थे। ठीक है, अगर आप इतना भी कर ले तो विच इज नॉट अ बिग डील। अगर आप एक साल से रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो हो जाएंगे 5-8,000 क्वेश्चन आराम से। इट इज मोर देन इनफ टू क्रैक क्लैट। ठीक है, आपको कोई एकदम एक्सट्रीम लेवल में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं कि आप 10 बुक खरीद के ले आए, 15 मॉड्यूल्स ले आए, ठीक है, सबको प्रैक्टिस कर रहे हो। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू हैव दैट कमांड ऑन योर कंसेप्ट कि आप कोई भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने जाओगे तब आपको पता रहेगा कि इसको अप्रोच कैसे करना है। दिस इज समथिंग दैट कैन ओनली बी टॉट बाय अ गुड टीचर। ठीक है, एंड देयर आर मेनी ग्रेट टीचर्स इन क्लैट इंडस्ट्री, बट देयर आर मेनी नॉट गुड टीचर्स एज वेल। ठीक है, तो अगर आपको मेरे से पढ़ना है जिसने खुद क्लैट क्रैक करा है तो टू डीएम मी डाउन। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा आपको, कमेंट सेक्शन में ग्रुप भी है क्लैट मैटर्स का, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग रिसेंटली कुछ एक प्लान कर रहे हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बिकॉज मैं जितने भी बच्चों से बात कर रहा हूं, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा कि लोग के पास स्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो कैसे कंसेप्ट क्लियर करें। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है कि वो कैसे कंसेप्ट क्लियर करें। तो ये चीज को मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लिया हूं कि मैं आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। अब द सेकेंड मिस्टेक दैट मेनी पीपल फील इज नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। अब देखो, आप बोलोगे भैया आपने पहले बोला कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, फिर आप बोल रहे हो सेकंड मिस्टेक इज नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। दिक्कत यह है कि मेजॉरिटी लोग कम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं करते, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज अ टफ जॉब एंड पीपल एंड जेन ज़ी बेसिकली आर फ्रीकिंग लेजी। दैट इज द ट्रूथ माय फ्रेंड। ठीक है, अब देखो, मान लो आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे, ये एग्जांपल रिलेट करोगे। एक बच्चा है जिसका नाम है चम्मच। चम्मच सुबह उठता है, ठीक है, स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, स्कूल से आने के बाद शाम को 4 बजे बैठता है। क्यों? क्लैट का प्रिपरेशन करने। शाम के 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक भैया जी क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखते हैं। आज इतना लेक्चर चल रहा है, टीचर सामने बोले जा रहा है, 2 घंटा लेक्चर देख लिया, न्यूज़पेपर देख लिया, मतलब लिटरली सिर्फ और सिर्फ लेक्चर ही देख रहे हो आप। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आपका नहीं होगा एग्जाम में, बिकॉज लेक्चर देखना मतलब इज नॉट इक्विवेलेंट टू लर्निंग। ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर सिर्फ लेक्चर देख के क्लैट निकल रहा होता बेटा, तो जितने बच्चे भी इतना डिफरेंट कोचिंग्स के बैचेस लेते हैं, सबका सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, यू नीड टू रियलाइज दिस फैक्ट कि सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं निकल रहा क्लैट, आपको लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, और आप खुद ही सोचो ना, अगर मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपको तैरना कैसे है, तो जब तक आप कूदोगे नहीं स्विमिंग पूल में, तब तक आपको समझ कैसे आएगा वो तरीका को इंप्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, एंड लेक्चर देखना इज दैट ओनली। अगर आप किसी लेक्चर मतलब अगर आप कोई टीचर को देख रहे हो, ठीक है, अभी आप मेरे ही लेक्चर देख रहे हो जीके मैटर्स के, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऐसे ऐसे है, ऐसी ऐसी चीजें, उसको आप इंप्लीमेंट करोगे जब आप मॉक्स दोगे, जब आप सेक्शनल दोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे,
ठीक है। तो इंप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप कितनी भी चीजें सीख लो, बट अगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो फिर नॉट अ बिग, मतलब कोई मतलब नहीं उतना पढ़ने का, ठीक है। तो दिस ब्रिंग्स डाउन टू मी टू आवर थर्ड मिस्टेक्स, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। मेजॉरिटी लोगों को ये लगता है कि वो सब कर लेंगे। भाई कुछ नहीं कर पाओगे आप। जो इंसान सब करता है ना, वो कुछ नहीं करता। जेन्युइनली बोल रहा हूं मैं। अगर आपको लग रहा है कि आप स्कूल भी रोज चले जाओगे, आप स्कूल में भी टॉप कर लोगे, आप क्लास 12th में भी 200% ले आओगे, ठीक है, आप हर प्री बोर्ड में एकदम 80 आउट ऑफ 80 लाओगे, आप दोस्तों के साथ घूमने भी चले जाओगे, गेड़ी भी मार लोगे, गर्लफ्रेंड भी बना लोगे, बॉयफ्रेंड भी बना लोगे, ठीक है, मम्मी पापा के साथ हर इवनिंग बैठ के 3 घंटा चाय भी पी लोगे, और लाइक लिटरली दुनिया की सारी मस्ती कर लोगे, और तब भी आप क्लैट निकाल लोगे, ट्रस्ट मी, सॉरी टू से, नहीं निकलेगा, ठीक है। ये बहुत एकदम प्रोडिजी बच्चे होते हैं जिनका निकल जाता है, लेकिन यू हैव टू सैक्रिफाइस थिंग्स, ठीक है। अगर आप कोई चीज सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, तब आपका क्लैट निकलना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। मैं बहुत लाउड एंड क्लियर पुट कर रहा हूं। मैं भी हर मतलब छोटी छोटी चीजें बहुत सैक्रिफाइस करी अपने लाइफ में, ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स में। भाई मैं लाइक ऑन आई कैन काउंट डेज जिस दिन मैं लाइब्रेरी नहीं गया, ठीक है, और मैं स्कूल से आने के बाद 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लाइब्रेरी में बैठता था, ठीक है। तो भाई जिस इंसान ने मेहनत करी है वो आपको ये चीज बोल रहा है कि इतना इजी नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो 2-2 साल 3-3 साल से मेहनत कर रहे थे क्लैट का, तब भी नहीं हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत इजी एग्जामिनेशन, आप सब चीज करते हुए भी क्लैट निकाल लोगे, तो ट्रस्ट मी, उस दिन 7 दिसंबर 14 दिसंबर जिस दिन भी आपका एग्जामिनेशन होने वाला है संडे को, उस दिन आपके साथ गेम ही होने वाला है। आप अपने आप को कोसोगे और आप रिग्रेट करोगे पेपर के बाहर निकलने के बाद कि यार काश उस दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेता, काश ये जो इतनी मस्ती मारी वो नहीं मारी होती, तब मैं मतलब आज थोड़ा मेंटल पीस में होता, ठीक है। बिकॉज अगर आप अभी 2 साल, मतलब अगर कोई 11th में है उसके लिए 2 साल, अगर कोई 12th में उसके लिए 1 साल, अगर आप अभी ये 1 साल मेहनत नहीं करोगे, आप ट्रस्ट मी, आपका जो नेक्स्ट 5 साल है और उसके बाद की जो लाइफ है वो थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अगर आप क्लैट निकाल लोगे तो आपका एकदम ही सब चंगा चंगा सी हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपका जो 5 साल वाला एनएलयू का जर्नी है वो तो बहुत स्मूथ होगा, ठीक है। मतलब आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको बहुत सारे वेरियस चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी जो कि एक प्राइवेट लॉ कॉलेज वाला इंसान या फिर एक नॉर्मल से लॉ कॉलेज वाला इंसान एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, ठीक है। एंड दिस इज द रियलिटी माय फ्रेंड, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, ट्राइंग टू डू एवरीथिंग एट वंस, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल एंड नॉट एडवाइसेबल टू। नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट हैविंग अ क्लियर प्लान ऑफ एक्शन। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपको पता ही नहीं है, अगर आपने अपने ब्रेन को कमांड ही नहीं दिया है कि भाई आज के दिन उठ के ये करना है, तब आपका ब्रेन बोलेगा कि यार एक काम करते हैं, लेक्चर देख लेते हैं, ये तो इजी काम है। फिर आप लेक्चर देख ले, ठीक है, फिर आप एक काम करते हैं, थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं, बिकॉज ये तो इजी काम है। तो आपका ब्रेन जितने भी हार्ड काम है उसको टालते जाएगा, और जो एक्चुअल काम जो कि मूव कर रहे हैं नीडल, ठीक है, जो कि आपको अपने क्लैट 2027 के गोल के पास पहुंचा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट काम आप कभी करोगे ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ही एक क्लियर प्लान ऑफ एक्शन होना बहुत जरूरी है। प्लान ऑफ एक्शन कैसे होना चाहिए? पहली बात, आप डेली गोल्स बनाओ, ठीक है, कि मतलब आज दिन में ये करेंगे, ठीक है। सुबह उठेंगे, लाइक सुबह मैं लेक्चर देखूंगी, एआर पढ़ूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, अगर कोई फीमेल है तो ये ऐसे मतलब एक डेली प्लान बना रही। फिर वीकली आप ये चीज कंप्लीट करोगे। मान लो किसी का प्लान है कि वीकली उसको 2 टॉपिक एआर के कंप्लीट करने हैं, 4 टॉपिक मैथ्स से कंप्लीट करने हैं, एंड 5 टॉपिक लीगल का पढ़ना है, ठीक है। ये आपका वीकली प्लान हो गया। महीने का क्या प्लान हो सकता है कि आपको पूरा मैथ्स सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, फिर आपको एआर कंप्लीट करना है, इस टाइप का प्लान हो सकता है, ठीक है। तो ये मंथली, वीकली एंड डेली प्लान। अगर इन केस आप ये सब नहीं कर रहे, कि आपके पास कोई मंथली प्लान नहीं है, कोई वीकली प्लान नहीं है, कोई डेली प्लान नहीं है, आप बहुत बड़े मिसमैनेजमेंट के ब्लंडर में जा रहे हो, ठीक है। एंड ये मिसमैनेजमेंट के चक्कर में आप लिटरली नवंबर में खड़े रहोगे और आपको ये रियलाइज होगा कि यार मैंने बहुत सारी चीजें जो कि जरूरी थी करनी वो करी ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये प्लान ऑफ एक्शन रखो अपने जिंदगी का, ठीक है। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग एनी गोल, ठीक है। अगर मेरे पास प्लान ऑफ एक्शन नहीं है कि मेरे को आज कौन सा लेक्चर डालना है, कल कौन सा लेक्चर डालना है, परसों कौन सा लेक्चर डालना है, या कौन सा बैच लॉन्च करना है, मैं भी कुछ काम नहीं करूंगा, ठीक है। बिकॉज इट इज द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू बी लेजी, ठीक है। तो अगर आपको ये लेजीनेस के माया जाल से बाहर निकलना है, तब आपके पास पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। दीवार में लिख के चिपका लो भाई, क्या ही हो जाएगा। घर वाले बोलेंगे दीवार खराब कर दिया, बोलना भाई क्लैट निकल के पेंट करवा दूंगा, दैट इज द थिंग, ठीक है। अगर आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन है, तब आप
आपकी जिंदगी बहुत सॉर्टेड चलेगी। नेक्स्ट चीज इज नॉट इग्नोरिंग स्कूल। ये है मतलब बिगेस्ट ब्लंडर जो कि लोग करते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये क्या बोल रहे हो आप, ठीक है, अभी कोई पेरेंट्स अगर देख रहा होगा तो वो सोचेगा कि भाई ये कैसा टीचर है, बट ट्रस्ट मी, इट इज हाई टाइम टू रियलाइज कि ट्वेल्थ और क्लैट दो अलग चीजें हैं। अगर आप 100% अटेंशन इधर भी दे रहे हो, 100% अटेंशन इधर भी दे रहे हो, आपका दोनों नहीं निकलेगा, ठीक है। आप ट्वेल्थ में नो डाउट ले आओगे चलो 90%, 95%, बट आपका क्लैट तो नहीं निकलने वाला श्योरली। अगर आप ऐसे बच्चों एकदम कॉलर टाइट करके रोज स्कूल जाते हो, यस मैम यस मैम यस मैम, ठीक है, एकदम नर्ड हो, बिल्कुल ही मतलब कोई एफर्ट्स नहीं मार रहे, ठीक है, आपके पास जब फ्री अपॉर्चुनिटी है, मतलब जब फ्री पीरियड्स होते हैं स्कूल के, तब भी आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के टाइम पास कर रहे हो, ट्रस्ट मी इट इज वेरी रेयर कि आपका निकल जाएगा, ठीक है, पेपर। ये आप, मैं आप लोगों को ये इतना रियलाइजेशन क्यों दे रहा हूं अभी, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि एक साल बाद जाके आप रिग्रेट मत करो यार, अभी आपके पास समय, आप अभी चीज सोच लो कि हाँ यार ये गलतियां कर रहे हैं, अब से सुधारेंगे। बिकॉज मन तो सबका करता है, मुझे मन नहीं करता था क्या कि अपने स्कूल जाऊं, मैं दोस्तों के साथ बैठूं, एंजॉय करूं, सबके टाइप का, नॉर्मल लोग के टाइप का, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या वो एंजॉयमेंट से आपको कुछ लार्जर बेनिफिट हो रहा है? नहीं, ठीक है। देयर आर मेनी पीपल जिनका भी कुछ नहीं हुआ है, बट मैंने जस्ट बिकॉज मैंने 2 साल मेहनत करी थी, मेरा क्लैट निकल चुका है, ठीक है। तो ये आपको आपके मेहनत का फल मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। चलो इन केस मैं मान रहा हूं आपका क्लैट नहीं निकला, चलो एक पॉसिबल सिनेरियो, ठीक है, आपने पूरी मेहनत करी, आपका क्लैट नहीं निकला, आपका कोई अच्छा ओलेट भी निकल जाएगा, गारंटी। अगर किसी बच्चे ने तमीज से मेहनत करी है ना, उसका ओलेट निकल जाएगा। देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड लास्ट लाइक यस्टरडे ओनली आई वाज टॉकिंग टू हर, उनका निर्मा निकल चुका है, उनका क्राइस्ट निकल चुका है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने मेहनत करी है उसका कहीं ना कहीं निकल ही गया है कुछ, तो इसलिए मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ मेहनत करो, ठीक है, एंड स्कूल को इग्नोर मारो। सब फालतू का 75% अटेंडेंस का झोल है, ठीक है, सब दे देते हैं अटेंडेंस। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई ये इलीगल चीज है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग 75% अटेंडेंस आपका तब भी हो जाएगा जब आप हफ्ते में 2 दिन स्कूल नहीं जाओगे तब, ठीक है। और कोई भी फंक्शन में कुछ पार्ट मत लो बेटा, ठीक है, कोई हेड बॉय का जरूरत नहीं है, कोई हेड गर्ल का जरूरत नहीं है, फालतू के सब टैग होते हैं, कोई कुछ याद रखता नहीं है। आखिरी में याद यही रखेंगे कि आप कितनी मेहनत करें, आप कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हो, आपका क्या अचीवमेंट है लाइफ में, ठीक है। ये सब कोई फालतू चीजें कोई कुछ याद नहीं रखता, ठीक है। अगर लाइक आपकी टीचर नाराज हो जाती है, आप स्कूल नहीं जाते, तो बोल दो उनको मैम आप नाराज ही रहो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा क्लैट निकल जाएगा, मैं खुश हूं, दैट इज द थिंग। तो स्कूल को इग्नोर मारो। अब उसके बाद नेक्स्ट द बिगेस्ट मिस्टेक इज नॉट गिविंग मॉक्स एंड एनालाइजिंग मॉक्स। अब मॉक्स देना एक अलग चीज होता है, मॉक्स तो दे देते हैं लोग, लेकिन उसको एनालाइज नहीं करते। अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो? अगर एक बच्चा जिसने सिर्फ 10 मॉक दिया और उसने एनालाइज कराया ना मॉक को, इट इज वे बेटर देन अ स्टूडेंट हु हैव गिवन 100 मॉक्स एंड हैव नॉट एनालाइज्ड इवन अ सिंगल थिंग। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बट ये रियलिटी है। मैं अगेन एक एग्जांपल दे सकता हूं, बट वो शायद कोई देख रहा होगा वो वीडियो, तो इट वुड नॉट साउंड गुड, बट आई नो मेनी पीपल जिन्होंने मेरे इक्विवेलेंट ही मॉक्स दिए हैं, बट उन्होंने मॉक एनालाइज नहीं करा था अच्छे से, एंड इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं ये आपको एक पर्सनल सजेशन दे रहा हूं कि प्लीज मॉक एनालाइज करो, ठीक है। मॉक कैसे एनालाइज करना है इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाला हूं जल्दी, बट मॉक्स दो और एनालाइज करो, ठीक है, बिकॉज इट इज लाइक बस आप मेहनत करते जा रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, किसको सुधारना है। अगर आपको एट द एंड पता नहीं चलेगा कि आपको क्या गलतियां सुधारनी है, आप फिर वही गलतियां करोगे, और वही गलतियां करते 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 आप क्लैट के दिन भी वही गलतियां रिपीट करोगे। तो ताकि ये क्लैट के दिन गलतियां ना रिपीट हो, इसलिए ही मॉक्स होता है, एंड उसलिए ही मॉक को एनालाइज भी करते हैं। तो आई होप आपको ये वाली मिस्टेक समझ में आ रही थी। अब दिस वॉज इट, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो कि मुझे ऐसे लगते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सबको सुधारना कैसे है इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। बाकी इन सब का मैं मतलब सुधारना कैसे ये तो मैं आपको बता ही दिया हूं अभी इनडायरेक्टली फ्लो में, ठीक है। बाकी कंसेप्ट के लिए वी आर प्लानिंग समथिंग जो कि एक पूरा फुल फ्लेजेड बैच होगा, ठीक है, विच वुड बी अगेन वेरी अफोर्डेबल, वेरी अफोर्डेबल, ठीक है। मतलब आप मान लो 3000 4000 इस टाइप का, और उसमें मैं आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दैट बैच, ठीक है। आप मेरे को डीएम कर सकते हो अबाउट डिटेल्स वगैरह, है ना। एंड वी आर रनिंग अ फ्री जीके मैटर सीरीज जो कि पूरा 100% क्लैट 2027 का जितना भी जीके आने वाला है वो सब इस बैच पे कवर होगा, ठीक है, जो कि फ्री बैच चल रहा है अभी यूट्यूब में, ठीक है, और जो कि चलता रहेगा क्लैट 2027 तक।
इसमें आपको इन डेप्थ टॉपिक लेक्चर्स मिलेंगे, फिर उसके नोट्स भी मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे नोट्स? डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे, ठीक है, जो कि ओपन टू फॉर ऑल है एंड आप सब ज्वाइन कर सकते हो। प्लस आपको 24 आवर डाउट सपोर्ट मिलेगा। जितने भी आपके जीके के टॉपिक्स में जो मैं लेक्चर डाल रहा हूँ उसमें अगर आपको कोई डाउट है आप मेरे को बिल्कुल कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं आपका सब डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एंड आपको हर एक लेक्चर के बाद 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट भी मिलता है, ठीक है, कि मतलब इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। सो या दिस इज इट। आई होप आप ये सारी गलतियों को सुधारोगे, बिकॉज अगर आप नहीं सुधार रहे तो इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान है। प्लीज डू करेक्ट दीज मिस्टेक्स, ठीक है। सो या दैट वाज इट। दिस इज दीपांशु पटेल, फाउंडर ऑफ क्लैट मैटर्स, साइनिंग आउट।